ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अवधेश उर्फ रिंकू के खिलाफ संपूर्ण ब्राह्मण समाज हुआ लंबन। एक ऑडियो में रिंकू के द्वारा संपूर्ण ब्राह्मण समाज को भद्दी भद्दी गालियां दिए जाने की रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्राह्मण समाज के साथ सभी सनातनी हिंदू को यह बताने का प्रयास किया गया है कि अवधेश उर्फ रिंकू के द्वारा जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी ब्राह्मण समाज को लेकर की गई है वह पूर्ण रूप से अशोभनीय है एवं हिंदुओं की एकता में खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। रोहित पांडे का बताया है कि हमारे देवकाली बाईपास स्थित रेस्टोरेंट पर अवधेश उर्फ रिंकू के द्वारा शराब के नशे में धुत होकर अभद्रता एवं हमारे भाई सचिन पाठक से मारपीट करने के मामले को लेकर जब हमने विरोध किया तो हमको करने की धमकी देते हुए हमारे पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए अभद्र टिप्पणी करते हुए बदतमीजी की और मुझको फर्जी SC/ST के मुकदमा में फंसाने का प्रयास किया है। मेरी प्रशासन से यह अनुरोध है कि इस पर उचित कार्रवाई करें एवं जो हमारे ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी उचित विवेचना करने के साथ असली अपराधी को सजा दिलाएं। वहीं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष आदित्य शुक्ल मगर्ग का कहना है कि जिस प्रकार से हमारे ब्राह्मण समाज पर निशाना साधा जा रहा है वह पूर्ण रूप से गलत है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम सभी को रोड पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। ऑडियो वायरल होने के बाद युवा भाजपा नेता यश पाठक बाबा ने कहा कि हमारी सोच सनातनी है, हिंदुत्व की है, वासुदेव कुटुंबकम की है, परंतु जब रिंकू जैसे लड़के हमारे ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हिंदुओं की एकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन को बाध्य रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिला अध्यक्ष आदित्य शुक्ल, भाजपा युवा नेता यश पाठक बाबा, रोहित पांडे, सचिन पाठक एवं सर्व समाज के लोग शामिल रहे। नमस्ते भैया, रोहित पांडे मेरा नाम है। प्रतापगढ़ इलाहाबाद का मैं रहने वाला हूँ। विगत 6 साल से मैं यहीं फैजाबाद में रह रहा हूँ। बिजली ऑफिस के बगल पंचवटी से पहले देवकाली बाईपास में द शाही प्लेनेट नाम से हमारा रेस्टोरेंट है जो कि लगभग 2 सालों से चल रहा है। वहाँ पे माता जी हमारी बहन पूरा उसका संचालन करती हैं। हमारे गैर मौजूदगी में अवधेश निषाद उर्फ रिंकू ने हमारे मित्र सचिन पाठक जी हैं इनके साथ मारपीट की, जिसके बाद हमने उनके भाई राहुल निषाद जी से उन्हें रोकने की बात कही, जिससे आक्रोश में आके उन्होंने हमें कई बार फ़ोन किया, कई जगह हमें गालियां दी जिसका हमने कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हमें पंडित समाज को लेके मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं कहीं का हूँ, बाहर का हूँ, लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूँ। उन्होंने मेरी माँ बहन की मुझे गालियाँ दी, जिसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मेरा बोरिया बिस्तरा पैक करके मेरे पैतृक निवास भेजने की बात कही। उसके बाद मैं देवकाली पे सामान लेने के लिए होटल के कार्य से बाहर गया। उसके बाद उन्होंने मुझे 10-12 लोगों के साथ रोक के मारने का प्रयास किया। मेरे साथ मेरे मित्र सचिन पाठक और ईशान श्रीवास्तव मौजूद थे, जिसके बाद मारपीट में उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया। उन्होंने आज सुबह एक रेस्टोरेंट का वीडियो जिक्र करने की बात कही है। उसमें मेरे पार्टनर अभी पाठक जी हैं जो कि 1 सालों से मेरे साथ कार्यरत थे। उसमें मेरा उनका हिसाब की बात उन्होंने मुझसे कही, पर हिसाब की जो पैसा था मैंने उन्हें देने की बात कही। इन दोनों भाइयों ने मुझसे 10% की मांग की, जिसका विरोध किया मैंने, तो मुझे लगातार धमकियां दी कि मैं आपको जान से मार दूंगा। और उसके बाद इन्होंने मुझे ST/SC अमृतांशु गौतम, इनके साथ रहने वाले भाई, इनके लड़के जो भी हों, उसके साथ उन्होंने मुझे ST/SC मुकदमे में गलत तरीक़ों से फंसाया है। मेरी सिर्फ एक मांग है कि मेरे परिवार के ऊपर, मुझे और मेरे होटल को इस वीडियो के बाद कोई भी हानि होती है तो उसके संपूर्ण जिम्मेदार राहुल निषाद, रिंकू निषाद, उनके पिताजी श्री श्याम बिहारी निषाद एवं अभी पाठक होंगे। धन्यवाद भैया। राहुल निषाद, रिंकू निषाद एवं रोहित पांडे भैया। कहना चाहेंगे कि अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा जो भी पूरे ब्राह्मण समाज को माँ बहन और बेटी की गाली दी जा रही है, ये बहुत ही गलत है। और जब हम लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और हमारे ब्राह्मण समाज के साथ हिंदुओं में और भी जो और समाज हैं, हमारे साथ जब ये नगर कोतवाली में तहरीर देने गए तो और प्रशासन से यही हम लोग मांग किए कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की जाए। और आज भी हमारी यही मांग है कि इस विषय पर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करें। तो इस तहरीर देने के बाद, कोतवाली जाने के बाद, अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा एक फेसबुक पर एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें उसका ये कहना है कि ये पूरा मामला जो भी हुआ था वो एक रेस्टोरेंट को लेके हुआ था, रेस्टोरेंट का विवाद हुआ, इसलिए मामला पूरा उत्पन्न हुआ, जो कि रोहित पांडे का वो रेस्टोरेंट है। रोहित पांडे जी उस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। लेकिन अगर ये मामला रेस्टोरेंट का था, जो
जो मुकदमा लगवाया गया है रोहित पांडे के ऊपर, तो उस मुकदमे में किसी भी प्रकार का वो स्टूडेंट का कोई जिक्र नहीं किया है, उसने खाली मारपीट का जिक्र किया है। तो ये पूरी तरीके से गलत है और अमृतांशु गौतम के नाम पे ये एफआईआर रोहित पांडे के खिलाफ कराई गई है और SC/ST एक्ट में फंसाने का जिक्र किया गया है। और इसलिए किया गया है कि अवधेश निषाद उर्फ रिंकू को ये मालूम था कि उसने पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी है और ब्राह्मण समाज को गाली देने के बाद जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई, वायरल होने के बाद हम सब एक होके, सर्व समाज एक होके नगर कोतवाली में जाके तहरीर दिए। इसके बाद हर दिन ईशान श्रीवास्तव जी के पास और रोहित पांडे जी के छोटे भाई उनके पास लगातार अननोन नंबर से धमकी मिल रही है। तो मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करें। मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी होगी तो जैसे हम लोग उतने सक्षम हैं, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग सांकेतिक धरना करेंगे, हम लोग SSP साहब से मिलेंगे और उतने हम लोग सक्षम हैं कि हम लोग अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग स्वयं निर्णय लेंगे इस पर। क्योंकि जो देवरिया में हुआ, जो सुल्तानपुर में हुआ, तो हम ये नहीं चाहते कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है, ये उनकी जन्मस्थली है। तो अगर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पे अगर इस प्रकार का ब्राह्मणों का अपमान होगा तो ये बहुत ही गलत है। और ब्राह्मण नहीं तो तेरही नहीं, ब्राह्मण नहीं तो शुद्धि नहीं और ब्राह्मण नहीं तो शादी नहीं। और अगर आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है तो आपको ब्राह्मण की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। हमारी सोच, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, हमारी सोच सनातन संस्कृति की विचारधारा है, वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है। हम सभी को साथ में लेके चलते हैं, हमारे सब भाई हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं और ना हम किसी को जाति बिरादरी में बांटने का आज तक कोई काम किए हैं। लेकिन अगर अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा इस प्रकार का ब्राह्मणों का अपमान और गाली दी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारी हिंदुओं की एकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है, जो कि अशोभनीय और पूरी तरीके से गलत है। आप सभी देशवासियों को जय परशुराम। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है, मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं लगभग 24 घंटे से एक ऑडियो सुन रहा हूँ जो अवधेश निषाद उर्फ रिंकू नाम है, जो बेनीगंज के रहने वाले हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनके खिलाफ कोतवाली नगर में हमारे मित्र यश पाठक जी ने एप्लीकेशन दिया था, जिस पे पुलिस जांच कर रही है और जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई की जाएगी। और आज भी उन्होंने धमकी भरा SMS या कॉल रोहित के ऊपर और ईशान श्रीवास्तव के ऊपर लगातार वो धमकियां दे रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच कर उनको सजा दें। और मैं कहना चाहूंगा ब्राह्मण समाज को ये इतना कमजोर ना समझे कि कोई भी आएगा और गाली दे के निकल जाएगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, SSP साहब से मिलेंगे, नहीं कार्रवाई होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। हमारा नाम आदित्य शुक्ला है।